नमस्कार, मैं हूं पवन अटारिया और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय रसोई फैमिली रेस्टोरेंट। नवनिर्वाचित जिला प्रमुख का अधिकारी कर्मचारी सहित सरपंच और जिला परिषद के सदस्यों ने किया स्वागत। वहीं सैकड़ों लोगों को कराया पलाड़ा ने भोजन। किसानों के समर्थन में एनएसयूआई ने किया मौन व्रत, आम आदमी पार्टी ने किया अनशन, वहीं सनिर्माण यूनियन के सदस्यों ने किया धरना प्रदर्शन। सोमवती अमावस्या पर आज सुबह से ही श्रद्धालु जुटे महास्नान को। वहीं जगत पिता ब्रह्मा जी के किए दर्शन। अलवरगढ़ थाना पुलिस ने अवैध शराब सहित गिरफ्तार किया शराब तस्कर को। वहीं जानलेवा हमला करने के आरोप में एक हमलावर गिरफ्तार। और सड़क की मांग को लेकर दौराई कंचन के क्षेत्रवासियों ने आवासन मंडल पर किया प्रदर्शन। रवि गुर्जर ने खून से लिखकर सौंपा ज्ञापन। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। नवनिर्वाचित जिला प्रमुख सुशील कुमार पलाड़ा का अधिकारियों, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया। दूसरी बार जिला प्रमुख बनने पर पलाड़ा का जिला परिषद के अधिकारियों और कार्मिकों सहित जिला परिषद सदस्य और जिला सरपंच संघ के सदस्यों ने स्वागत किया। वहीं स्वागत समारोह से पूर्व पटेल मैदान के सामने जिला परिषद प्रांगण में अन्नपूर्णा सेवा फाउंडेशन द्वारा सुशील कुमार पलाड़ा के दूसरी बार जिला प्रमुख बनने पर सैकड़ों लोगों को भोजन कराया गया, जिसमें सब्जी, पूरी, पापड़, समोसा, कचौरी, जलेबी, फ्रूट आदि निःशुल्क वितरण किए गए। संख्या में यहाँ पहुँचे हैं। जिस प्रकार से देखिए आप बाबर सिंह पलाड़ा जी को साफा पहनाया जा रहा है और पलाड़ा जी द्वारा भी उनका सम्मान किया जा रहा है। देखिए अशोक जिस प्रकार से यह ऐतिहासिक जीत सुशील कुमार जी की और बाबर सिंह पलाड़ा जी की जिला प्रमुख के पद पर हुई है, उसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं लाइव दृश्य। यहाँ पर देखिए कांग्रेस, बीजेपी और विभिन्न संगठनों के जो पदाधिकारी हैं यहाँ पर आए हैं और माला पहनाकर गुलदस्ते देकर इनका स्वागत किया जा रहा है। लगातार तीसरे दिन स्वागत सम्मान का कार्यक्रम यहाँ पर जारी है। देखिए सरपंच संघ की ओर से बड़ी फूलों की माला यहाँ पर पहनाई गई है। देखिए पूरे कार्यालय में आज हम सुशील कुमार पलाड़ा जी का स्वागत करने के लिए आए हैं और आदरणीय पलाड़ा जी से मैं करीब 30 सालों से जुड़ा हुआ हूं और इनका आशीर्वाद हमेशा हमारे पे रहा है। मैं इनके पिछले 30 सालों से मैं इनके संपर्क में हूं और मैं छोटा था जब भी इनके साथ रहता था। पहले रूपनगढ़ आप आते जाते थे। इनका जो सरल स्वभाव और काम करने में कार्यकर्ता के लिए जो काम करते हैं वो कार्यकर्ता की जीत हुई है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट नहीं देके बहुत बड़ी गलती करी। इसीलिए जो कार्यकर्ता इनसे जुड़े हुए थे उन्होंने बिल्कुल निसंकोच और बिना डर के इनको वोट किया और श्रीमती सुशीला कुमार पलाड़ा को जिला प्रमुख निर्वाचित किया। आप सरपंच संघ के कोषाध्यक्ष है, सरपंच संघ ने भी आज स्वागत किया, क्या कहेंगे? बिल्कुल हम चाहते हैं कि सरपंच संघ ने जो स्वागत किया है आदरणीय प्रमुख साहब का हमारे पर आशीर्वाद बना रहे और हम कड़ी से कड़ी मिलकर पूरे जिले का विकास करें।
बहुत पूरे जिले में हर्ष का माहौल है और सभी कार्यकर्ताओं में बहुत हर्ष का माहौल है। सभी के दिलों में खुशी की लहर छा गई है। पूरे जिले के अंदर माननीय भंवर सिंह जी पलाड़ा सभी कार्यकर्ताओं की और सभी पूरे जिले की जनता की जो उम्मीद थी कि हमारे जिला प्रमुख माननीय भंवर सिंह जी पलाड़ा साहब, सुशील कंवर जी पलाड़ा साहब ही बने, और क्योंकि जिला प्रमुख पलाड़ा साहब ही बनेंगे तभी जाके सभी गांवों में, सभी क्षेत्र में विकास की गंगा आगे बढ़ेगी। जो इस कार्यकाल के अंदर जो रुकी हुई थी वो माननीय भंवर सिंह जी पलाड़ा के कार्यकाल में ही आगे बढ़ पाएगी। मैं अजमेर की सभी जनता को और सभी जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद देता हूं कि आप उनके सबका प्रेम था, उनकी सबके मेरे साथ शुभकामनाएं थी और भगवान का, शिव जी का आशीर्वाद था। उसी वजह से हम आज जिला प्रमुख लगातार दूसरी बार जिला प्रमुख बने। जिला प्रमुख रहते एमएलए रहे और हमने केवल मात्र जन सेवा करी। उसी का परिणाम है कि इस जिले में हमने विकास को ध्येय बना के हमने काम किया है। इसलिए हम आगे भी इसी प्रकार से आम गरीब से लेके आम जनप्रतिनिधि तक हम सेवा करते रहेंगे। बहुत कम देखा जाता है सर, जो संगठन से जुड़े हुए होते हैं तो दूसरे संगठन के लोग उनकी बुराई करते हैं। यहाँ पर कांग्रेस भी आपके साथ है, बीजेपी भी आपके साथ है, विभिन्न संगठन भी आपके साथ है, इस पर क्या कहना चाहिए? मैं बीजेपी से तो हमने चुनाव लड़ा है और कांग्रेस ने हमें समर्थन दिया है, तो दोनों ही पार्टियों का हमारे पे उनका सबका सहयोग रहा है। बीजेपी का भी सहयोग रहा है, कांग्रेस का भी सहयोग रहा है, तो दोनों ही पार्टियों को तो मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं सब पार्टियों को साथ लेके चलूंगा और मैं पार्टी पॉलिटिक्स से पहले भी हमने जिला प्रमुख रहे, चाहे एमएलए रहे, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके हमने काम किया। आम गरीब को गणेश मान करके हमने सेवा की। उसी प्रकार से हम पूरे जिले में गरीब को गणेश मान करके सेवा करेंगे। ये जो आज गरीबों को हमने ये खाना खिलाया है, ये हमारा आज का ही नहीं है, ये कम से कम 20 सालों का कार्यक्रम है। मैं अपना अगर आश्रम है हमारे लोहागल में, वहाँ मैं पूनम खाना खिलाने के लिए जाती हूँ। अरे आगे भी जारी रहेगा। और जो आज जो जनता के जो सारे सरपंच संघ के सारे जो अध्यक्ष है, सरपंच है, सारे अजमेर जिले के जितने भी सरपंच है, वो आज जो मुझे मेरा स्वागत मान सम्मान करने के लिए पधारे, उनको भी मैं सभी को, अजमेर जिले की आम जनता को तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। जो मेरा लक्ष्य यही है कि हमारे आम अजमेर जिला का विकास हो, ये मैं ध्येय लेके काम करूँगी और ईमानदारी से हम काम करेंगे। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन सोमवार को और तेज हो गया। वहीं किसानों के समर्थन में आज अजमेर जिला एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने गांधी भवन चौराहे स्थित गांधी स्मारक के पास मौन व्रत रख किसानों का समर्थन किया। एनएसयूआई के अब्दुल फरहान खान ने बताया कि नवंबर महीने के अंत से ही दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हजारों किसानों की एक दिन की भूख हड़ताल हो गई, मगर केंद्र सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। अगर जल्दी किसानों की मांगे पूरी नहीं की गई तो एनएसयूआई संगठन से जुड़े सभी कार्यकर्ता दिल्ली कूच करेंगे। आज अजमेर एनएसयूआई ने जो किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली में और हरियाणा बॉर्डर पे, उसके समर्थन के लिए गांधीवादी तरीके से आज हमने मौन रखकर गांधी जी की प्रतिमा के सामने गांधी भवन पे जो किसान भाइयों का बिल वापस लेके केंद्र सरकार उसकी प्रार्थना भी करी है। और ये हम मांग करते हैं केंद्र सरकार से और मोदी जी से, इस बिल को आप जल्द से जल्द वापस ले लो, नहीं तो ये राजस्थान एनएसयूआई आपको चेतावनी देती है कि यहाँ से हम हमारे हजारों छात्र भाइयों के साथ, किसान भाइयों के साथ दिल्ली कूच करने को तैयार हैं। क्योंकि अगर ये बिल वापस नहीं होता है तो जो किसानों पे जो दबाव पड़ने वाला है, जो आर्थिक दबाव हो, चाहे इससे जो नुकसान किसानों को होने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए एनएसयूआई उनको विरोध में, इस बिल के विरोध में दिल्ली कूच करने वाली है। और इस बिल को वापस नहीं लेते तो जल्द से जल्द हम दिल्ली कूच करेंगे। आज हमने मौन व्रत रख के, गांधीवादी तरीके से मौन व्रत रख के किसान भाइयों के समर्थन में यहाँ आंदोलन की शुरुआत करी है। अजमेर एनएसयूआई के अजमेर जिले के कार्यकर्ताओं ने मौन व्रत रखा है और जो किसान आंदोलन देश भर में चल रहा है बहुत तेजी से उनको मौन रूप से गांधीवादी तरीके से समर्थन दिया है। और हमने जो इस आंदोलन के दौरान हमारे किसान भाई जो शहादत को प्राप्त हुए उनको आत्मा की शांति के लिए नमन किया है, ईश्वर से प्रार्थना की है। हम कहना चाहते हैं कि ये बिल है जो सरासर गलत है और किसानों की आर्थिक स्थिति को बिल्कुल खराब कर देगा। हम मोदी सरकार से ये कहना चाहते हैं कि ये अपनी हठधर्मिता छोड़े और अपना प्रधान सेवक का रूप जो है वो त्यागे और इस बिल को वापस ले। एनएसयूआई पूर्णतः मैं आपके माध्यम से किसान सारे भारतवर्ष के किसानों को ये कहना चाहता हूँ कि एनएसयूआई का प्रत्येक कार्यकर्ता किसानों के साथ है और जहाँ पे भी किसानों को जरूरत पड़ेगी एनएसयूआई का कार्यकर्ता वहाँ पे खड़ा मिलेगा। और
जरूरत पड़ी तो एनएसयूआई के प्रत्येक कार्यकर्ता दिल्ली कूच करेंगे और किसानों के साथ तानाशाही मोदी को सिंहासन से हटाने की पूरी जोर से कोशिश करेंगे। इसी तरह आम आदमी पार्टी द्वारा किसान भाइयों के समर्थन में रामगंज स्थित जिला पार्टी कार्यालय पर एक दिन के लिए सामूहिक अनशन रखा गया। कृषि बिलों को लेकर आज देश भर के किसान दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और काफ़ी लंबे समय से वो सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अभी तक उनकी कोई भी सुनवाई नहीं की। उन्हीं के समर्थन में आम आदमी पार्टी भी खड़ी है और हम लोग आज किसानों के आह्वान में, क्योंकि आज जितने भी किसान हैं सब एक दिन का अनशन पे हैं और हम लोग भी उनके समर्थन में आज अनशन पे हैं आम आदमी पार्टी से। आप भी अनशन में? हाँ जी, एक दिन के अनशन। कितने जने बैठे? अभी तो हम 4 जने हैं, बाकी लोग अभी आ रहे हैं। देश में चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए अजमेरू वन और सनिर्माण कर्मयोगी यूनियन के पदाधिकारी आज अजमेर के कलेक्ट्रेट के बाहर धरने प्रदर्शन पर बैठे, जहां पर पुलिस ने उन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें धरने से उठाया और बिना परमिशन धरना देने की बात कही। यूनियन के नेता गणपत लाल गोरा ने पुलिस कार्रवाई का विरोध किया और कहा कि किसान आज सड़कों पर है और उनके लिए ही ये धरना दिया जा रहा है, लेकिन पुलिस ने बलपूर्वक उन्हें धरने से हटाने की कोशिश कर रही है, जो न्याय संगत नहीं है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर किसान को दबाने का आरोप लगाया है। ऐसा है कि देश के अंदर किसानों का आंदोलन चल रहा है और किसान हमारे ये हमारा अन्नदाता है, तो उनके समर्थन में एक दिन धरना दे रहे हैं। अब ज्ञापन दे रहे हैं, धरना देने की बात कर, तुम धरना नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते भाई धरना? क्या तुम परमिशन का की परमिशन, किस बात की परमिशन? जब बात जो आंदोलन हो रहा है, जगह जगह सड़कें बंद हो जाएंगी तो परमिशन नहीं है, तो हमारे से परमिशन मांग रहे 5 आदमी के लिए। ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो यहाँ माँ मारेंगे। हम हमारे किसानों के लिए, हमारे नेता के लिए जान देने तैयार, हम पीछे नहीं हटने वाले। ये चोर उठाई के संसद में बैठ गए, बैठ गए, पेंशन ले रहे 50,000 रुपये, गरीबों को 500 रुपये पेंशन मिल रही है, विधवाओं को। ये कोई न्याय है क्या? ये न्याय नहीं है, न्याय हो रहा है जनता के साथ। हम सरकार को बम गिरेंगे, साली को सेंटर को पेर रहे हैं। आप यहाँ बैठे हैं, किस तरह का व्यवहार हो रहा है? हम बैठे हैं धरना देने के लिए एक दिन का। आपके साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है? हमारे साथ पुलिस व्यवहार करी, धरना नहीं बैठ सकते आप। मैं कि तुम्हारा राज्य क्या धरना नहीं बैठ सकते? ऐसा का ऑर्डर में ऐसा कौन होता है? आपकी क्या मांगे हैं जिसको? हमारी मांगे हैं किसानों को समर्थन, हमारा आंदोलन है। दूसरी बात है, हमारे एमएलए एमपी की पेंशन बंद होनी चाहिए, गरीबों की पेंशन ज्यादा होनी चाहिए, विधवाओं को 5,000 पेंशन होनी चाहिए। 500 में क्या होगा गरीब विधवाओं को? हम चाहते हैं कम से 5,000 पेंशन होनी चाहिए, इनकी वृद्धावस्था को 2,000 पेंशन होनी चाहिए। ये तो सारे लूट रहे हैं सारे एमएलए एमपी, हमको जिंदा चूते बना रहे। हमारे हम चुनते वोट दे रहे, वो जा रहे एमपी को क्या पैसा दे रहे। लॉकडाउन में एक भी किसान 2 रुपये नहीं दिया, ये करोड़ों रुपये। यहाँ पर धरने पर नहीं बैठने दिया जाएगा तो आप आगे क्या करोगे? हम तो आगे जल्द जल्द तैयार है, जल्दी चलो हमको, जल्द तैयार हमको बंद कर दो। क्या है? गणपत लाल गोरा है, हरिबाबू शर्मा है और आदमी आ रहे हैं हमारे, हम देंगे, हम तो बनने तैयार है। किसको देंगे? कलेक्टर को देंगे। यहाँ लेते हैं ब्रेक के आगे हैं सोमवती अमावस्या पर अल सुबह से ही श्रद्धालु जुटे महास्नान को। अब हुआ आसान अपनी पसंद का आटा और मसाले पाना पूर्ण संतुष्टि के साथ सामने पिसवाएं विद रीयूजेबल पैकिंग। Visit Wonder Food Mart or download app of Wonder Food Mart and get hygienic, healthy and pure all kind of food products in reasonable prices. Wonder Food Mart। एक बार फिर स्वागत है। देखते हैं कुछ और खबरें। महाभारत काल से जिस सोमवती अमावस्या का इंतजार करते करते पांडव परम धाम पधार गए, उसी सोमवती अमावस्या का कलयुग में विशेष महत्व माना गया है। इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए सोमवार अलसुबह से ही श्रद्धालुओं का पवित्र पुष्कर सरोवर के मुख्य घाटों पर तांता लगने लगा। सूर्य ग्रहण के प्रभाव से मुक्त होने के कारण कस्बे के जगत पिता ब्रह्मा मंदिर सहित सभी धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए दिन भर खुले रहे। श्रद्धालुओं ने सरोवर में डुबकी लगाकर पूजा अर्चना की। दिन भर सरोवर के तट पर पितृ कार्य और धार्मिक अनुष्ठान चलते रहे। किसी ने अपने पूर्वजों की आत्म शांति के लिए पिंडदान किए तो किसी ने पितरों को तर्पण देकर उनके निमित्त ब्राह्मणों को भोजन करवाकर यथाशक्ति दान पुण्य किया। आज सोमवती अमावस्या है, जो अमावस्या में सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है सोमवती। यह सालों में एक बार आती है। वैसे कहा जाता था कि भाई महाभारत काल में पांडवों के समय यह पहली बार आई थी। भगवान कृष्ण ने जब पांडवों की मुक्ति का उपाय बताया था कि भाई सोमवती अमावस्या जब आएगी तब आपको
मुक्ति मिलेगी और आपके जो द्वारा किए गए पाप थे वह उसी दिन पूर्ण होंगे। आपके पितरों को जो क्षति पहुंची थी उनको सबको जल तर्पण वगैरह जो करना था वो सोमवती अमावस्या के दिन होना था, लेकिन वह उस युग में नहीं आई थी। लेकिन अभी कलयुग का समय चल रहा है। इस समय अभी हर अमावस्या लगभग सोमवती के करीब आती है और वैसे आज आंशिक सूर्य ग्रहण भी माना गया है जो भारत में मान्य नहीं है, लेकिन विदेशों में सब जगह मान्य हो रहा है। कोरोना महामारी के कारण बहुत कमी रही है। अगर यह कोरोना महामारी नहीं होती तो यहाँ करीब लाखों के करीब लोग आते। सोमवती का बहुत बड़ा महत्व होता है, स्नान, दर्शन, पूजा, तर्पण वगैरह का। आज सोमवती अमावस्या का बड़ा पर्व है। वैसे तो हर अमावस्या का विशेष महत्व रहता है, लेकिन सोमवार के संयोग से सोमवती अमावस्या का विशिष्ट मुहूर्त माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सोमवती अमावस्या को पितरों के लिए तर्पण करना, पिंडदान करना, श्राद्ध करना, नारायण बलि करना, यज्ञ हवन करना, ये सारे कार्य करना यानी कि अक्षय पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। और हजारों यात्रीगण आज इस कार्य को करने के लिए आए हैं। वैसे कोरोना महामारी की वजह से जनतागण कम आई है, लेकिन फिर भी इस पर्व को देखते हुए हजारों यात्रीगण स्नान और पूजा हेतु आए हैं और इस कार्य को कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में जो है पांडवों के जीवन में सोमवती नहीं आई थी, तो पांडवों के श्राप से कलयुग में ये बार बार आती है और सभी को लाभ देती है, परोपकार करती है। आए हुए हैं इस समय और पुष्कर जी में आके हमने स्नान किया। स्नान करने के बाद हमने पूजा का विधि विधान किया है, जिसमें पूजा पूरी अच्छे तरीके से हुई है और उसके बाद हमें अच्छा महसूस हो रहा है, अच्छा लग रहा है और आगे भी भविष्य में पुष्कर आने की इच्छा रखते हैं। आपका नाम? कमल। अजमेर के अलवर थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध शराब के पौवे बरामद किए हैं। अलवर थाने के एएसआई ने बताया कि सोनू नाम के व्यक्ति द्वारा अवैध शराब बेचने की सूचना मिली, जिस पर पुलिस ने मौके पर जाकर उसे गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 65 अवैध देशी शराब के पौवे बरामद किए। पुलिस ने सोनू को अवैध शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया, जिसे आज कोर्ट में पेश किया गया। कल दिनांक 13/12/2020 को श्रीमान थानाधिकारी महोदय मनीष शर्मा प्रशिक्षु आयुक्त RPS साहब ने दौरान नेहरू नगर कुड़िया के नीचे एक शख्स को अवैध शराब बेचते हुए पकड़ा था, जिसके कब्जे में 68 पौवे देशी शराब के मिले थे, जिसका नाम है सुखवीर सिंह गुर्जर उर्फ सोनू, का नाम बाबूलाल गुर्जर, निवासी है गुर्जरों की डाणी, नेहरू नगर, श्रीनगर रोड का रहने वाला है। किन धाराओं में मुकदमा दर्ज? जिसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर धारा 19/54 एक्साइज एक्ट में किया गया है। अजमेर के अलवर थाना पुलिस ने जानलेवा हमला करने के एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है तथा मामले में अन्य फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस जानकारी के मुताबिक कुछ दिनों पहले कल्याणीपुरा गांव में गुर्जर समाज के 2 गुटों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसमें एक दूसरे पर जानलेवा हमला किया गया था। इस मामले में पुलिस ने अवकार सिंह गुर्जर नाम के युवक को गिरफ्तार किया और क्रॉस केस में जो फरार आरोपी हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। दिनांक 20/10/20 को ग्राम कल्याणीपुरा के गुर्जर समाज के पड़ोसियों में झगड़ा हो गया था, जिस पर श्री रूपचंद गुर्जर निवासी कल्याणीपुरा ने एक मुकदमा दर्ज कराया। दूसरा मुकदमा प्रताप गुर्जर ने इस पार्टी के खिलाफ दर्ज कराया, जिसके अंदर कल श्री ओंकार गुर्जर को उर्फ शैतान गुर्जर को जानलेवा हमले के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 1 दिन का पीसी रिमांड लिया गया, जिसको आज न्यायालय में पुनः पेश किया जाएगा। अन्य मुलजिमान की तलाश जारी है। क्रॉस मुकदमे में भी अनुसंधान जारी है। इसको कहाँ से गिरफ्तार किया? और इसको कल राजा साहिबी से उठाया था और फिर बाद अनुसंधान में इसको गिरफ्तार। और कितने आरोपी बाकी है इसमें? इसमें काफ़ी व्यक्तियों के नाम लिखे गए हैं, लेकिन अभी इसमें अनुसंधान किया जा रहा है कि इसमें कौन कौन नहीं, ये पड़ोसी हैं, इनके पहले से छोटा मोटा विवाद चल रहा था, जिस कारण ये झगड़ा हुआ था। और भी कोई मामले इसके खिलाफ? नहीं, अभी तक इसके खिलाफ कोई मुकदमे नहीं है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। कोर्ट में पेश करेंगे आज कोर्ट में पेश करेंगे। यहाँ लेते हैं ब्रेक के आगे है चाहे प्राण निकल जाए सड़क बनवा कर रहूंगा। अरे उठो बेटा, आटा खत्म हो गया है घर में। ना तुम्हारे पास टाइम है ना तुम्हारे पापा के पास। माँ आप भी ना बेकार परेशान होते हो वंडर फूड मार्ट के होते हुए। फोन दीजिए, आपका ऐप डाउनलोड कर देता हूँ वंडर फूड मार्ट की, फिर आराम से घर बैठे मंगवाना अपनी पसंद का आटा और किचन के सारे ग्रोसरीज आइटम्स, वो भी बिल्कुल प्योर और हाइजीनिक। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा और आसान काम हो गया। वंडर फूड मार्ट।
एक बार फिर स्वागत है। देखते हैं कुछ और खबरें। चाहे प्राण निकल जाए मगर सड़क बनवा कर रहूंगा, ये कहना है ग्राम दौरई के युवा नेता रवि गुजर का। आज गुजर ने अपने खून से राजस्थान आवासन मंडल को ज्ञापन लिखकर कंचन नगर हाउसिंग बोर्ड की सड़कें बनवाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। रवि गुजर का कहना है कि क्षेत्र में पिछले कई समय से सड़कें बदहाल है। क्षेत्रवासियों को आने और जाने की काफी समस्या होती है। कई बार इस सड़क से हादसे भी हो चुके हैं। आज क्षेत्रवासियों के साथ ज्ञापन सौंपकर सड़कें दुरुस्त कराने की मांग की गई। आज हमने परेशान होकर के हाउसिंग बोर्ड अजमेर के अंदर में 20 मरतबा हम ज्ञापन दे चुके हैं। उसके बाद जब ये लोग सुन नहीं रहे, हमने यहाँ पर हम हमारे लोगों के हित की बात रख रहे हैं सिर्फ कि हमारे लोगों के लिए कितने सालों से यहाँ रोड बनी हुई नहीं है। सरपंच साहब ने पूर्व में संघर्ष करके हाउसिंग बोर्ड के लिए वहाँ सेक्टर 1, 2, 3 के लिए जयपुर चक्कर काट के हाउसिंग बोर्ड के सरपंच साहब के प्रतिनिधित्व में साथ में हाउसिंग बोर्ड विकास समिति, सीनियर सोसाइटी और सभी क्षेत्रवासियों ने लगभग 92 लाख रुपए पास करवाए, वहां पर जाकर के काम कराए। अब वर्क ऑर्डर भी हो गए, सब कुछ हो गए, सीवरेज लाइन का काम खत्म होने को है, रोडें बनाने में दिक्कत कहाँ आ रही है। आज मैंने अपने क्षेत्रवासियों के साथ में कोरोना गाइडलाइन को पूरा फॉलो करते हुए, भाई मैं ज़्यादा यहाँ भीड़ ना करूँ, आज मैंने अपने खून से इनको ज्ञापन लिखा है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इनको शाही से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मैं मजबूर होकर के, चाहे मुझे किस भी हद तक जाना पड़े, मैं कंचन नगर और हम सब क्षेत्रवासी जितने भी लोग हैं सब मिलकर के कंचन नगर हाउसिंग बोर्ड की रोडें बनवा करके रहेंगे। उन रोडों का काम जल्द से जल्द चालू करवा के रहेंगे। अगर ये मुझे मजबूर करते हैं तो मैं यहाँ भूख हड़ताल पर बैठूंगा। और हम आज तक हर कार्य, हर ज्ञापन लोकतांत्रिक तरीके से देते आए। क्योंकि हम भारत के संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी में हमारी आस्था है, इसलिए हम कोई गलत कृत्य ना करके कोई कानून को हाथ में ना लें, ऐसा सब कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ज्ञापन दे रहे हैं। लेकिन इनके कान पे जू नहीं रेंग रही है। रोज पे रोज ज्ञापन, कल आता हूँ, परसों आता हूँ, झूठ बोलना कि भैया ये हो जाएगा, वो हो गया, अब ये कह रहे हैं कि पैसा हमको मंगाना पड़ेगा। अरे ये सारी चीज़ें हैं यार, हम हर फोन पे बताओगे क्या कि ये करो, वो करो, ऐसा नहीं करो। हमें सिर्फ रोड चाहिए, किंतु परंतु इफ बट कुछ भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ रोड चाहिए और जल्द से जल्द रोड का काम चालू चाहिए। अगर रोड का काम चालू नहीं होता है तो मैं पूरी पब्लिक को, क्षेत्रवासियों को यहाँ लेके आऊंगा और यहाँ हो हल्ला करूंगा और भूख हड़ताल पे बैठूंगा। चाहे मेरे प्राण निकल जाए, लेकिन मैं ये जगह नहीं छोड़ूंगा जब तक रोड का काम चालू नहीं हो जाता है। तो हम आज इनको ये वार्निंग देके जा रहे हैं। मजबूर होकर के आज मैंने अपना खून निकाला और खून से ज्ञापन दिया, अभी अंदर सौंपा है। मुझे वापस बुलाया, मैं वापस जा रहा हूँ बात करके। और मैं निरंतर कंचन नगर की सड़कों के लिए निरंतर संघर्ष कर रहा हूं, निरंतर सबको अवगत दिला रहा हूं। और मैं आप सबको जरिए क्षेत्रवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी जो रोडें हैं, सीवरेज लाइन का काम इन्होंने किया था और वो लगभग खत्म होने को है। सीवरेज लाइन का खत्म होते ही मैं इनके पीछे पड़ा हुआ हूं। हमको रोडों के सिवा और कुछ भी नहीं चाहिए, हमें रोड चाहिए। हम हमारे अधिकार की बात कर रहे हैं, हम हमारे हक की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस सेवा दल का राष्ट्रीय अधिवेशन अजमेर के दौरई स्थित कच्छावा द्रोणिका रिसोर्ट में आयोजित होगा। यह आयोजन 15 से 17 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा, जिसमें सेवा दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ ही कांग्रेस के नए नेता मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर आज सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह ने इंडोर स्टेडियम में बैठक का आयोजन किया, जिसमें जिला कार्यकारिणी के कार्यक्रम को लेकर समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि आगामी वर्ष में किस तरह से सेवा दल जन सहभागिता निभा सके और संगठन में किस तरह से विस्तार हो सके, इसके लिए राष्ट्रीय मुद्दों में सेवा दल की कितनी भागीदारी हो, इसे लेकर चर्चा की जाएगी। इस कार्यक्रम को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित आला नेताओं से संवाद किया जा रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल की तरफ से ये 11वीं राष्ट्रीय सम्मेलन है, जिसमें आने वाले 2 साल में सेवा दल किस प्रकार से काम करेगा उसको लेकर चर्चाएं होगी। इसमें पूरे भारत के सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष और पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राजस्थान की प्रदेश स्तरीय समिति मौजूद रहेगी। और हमारा आगे का जो प्रोग्राम रहेगा उसको किस प्रकार से संचालित करेंगे, किस प्रकार से कांग्रेस सेवा दल को प्रशिक्षित किया जाएगा, किस प्रकार से संगठन में जो बदलाव है उसको लेकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी तय करेंगे। पिछली बार राहुल गांधी जी आए थे, इस बार कौन आपके यहाँ पे बड़े आएंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये कांग्रेस का नहीं, कांग्रेस सेवा दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, जिसके अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और सभी प्रदेश अध्यक्ष यहाँ मौजूद रहेंगे। और आने को हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी है कांग्रेस से के गोविंद सिंह जी डोटासरा जी है, सीएम साहब है, उनसे चर्चाएं चल रही है। तो कहाँ ये कार्यक्रम है और उद्देश्य क्या कार्यक्रम है? राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग है, जिसमें आने वाली 2 साल को लेकर किस प्रकार से संगठन में
बदलाव, किस प्रकार से संगठन को मजबूत किया जाए, किस प्रकार के कार्यक्रम किए जाए, इन सब को लेकर 2 साल का कैलेंडर तैयार होगा। राजस्थान पटवार संघ के जिलाध्यक्ष विनोद रत्नू के नेतृत्व में आज मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर 3600 ग्रेड पे और पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। जिलाध्यक्ष विनोद रत्नू ने बताया कि इस मांग को लेकर 21 दिसंबर को मौन रैली का आयोजन किया जा रहा है और आज पेन डाउन हड़ताल कर कार्य का बहिष्कार किया गया। राजस्थान पटवार संघ प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर आज राजस्थान के समस्त जिलों में हर एक जो उपशाखा हमारी है उसके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन भेजा गया है मार्फत श्रीमान SDM उपखंड अधिकारी के माध्यम से। हमारी मांग है कि 3600 ग्रेड पे और पुरानी पेंशन जो है उसको बहाली को लेके और हमारा जो 9/18/27 का चयनित वेतनमान है, ऐसी विभिन्न मांगों को लेते हुए पटवार संघ 21 दिसंबर को मूक रैली का आयोजन कर रहा है। और आज एक दिवसीय पेन डाउन हमारा जो हड़ताल का था वो आज हमने पूर्ण तरीके से पेन डाउन रखा है। आज किसी भी तरीके का कोई पटवारी काम नहीं कर रहा है और 21 तारीख को जो रैली निकालने हैं हमारे को, उस संबंध में हमने आज ज्ञापन दिया है और 21 तारीख को मूक रैली का आयोजन किया जाएगा। यहाँ लेते हैं ब्रेक के आगे है लिंग भेद नर्सिंग भर्ती को खत्म करने की मांग। आपने कहावत तो सुनी ही होगी कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो क्यों न चुने कुछ बेस्ट हाइजीनिक प्योर फ्रेश फूड प्रोडक्ट्स। जी हाँ, वंडर फूड मार्ट, प्रोडक्ट ऑफ श्री हित। करें विजिट या करें ऐप डाउनलोड अपने आईफोन या एंड्रॉइड पर और घर बैठे करें ऑर्डर बुक और पाएं ताज़ा पिसे अनाज के साथ सभी प्रकार के मसाले और ग्रोसरी आइटम्स। वंडर फूड मार्ट। एक बार फिर स्वागत है। देखते हैं कुछ और खबरें। राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय के छात्र संघ कार्यकारिणी के सदस्यों ने भारतीय चिकित्सा मंत्री हर्षवर्धन के नाम ज्ञापन सौंपकर लिंग भेद नर्सिंग भर्ती को खत्म करने की मांग की है। नर्सिंग कर्मियों ने बताया कि बेरोजगार नर्सिंग स्टूडेंट जिन्होंने एम्स में नर्सिंग ऑफिसर की जो भर्तियां निकाली जा रही है उनमें 80% महिलाएं के लिए सीट आरक्षित की गई है और शेष 20% पुरुष अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की गई है, जो असंवैधानिक दृष्टि से गलत है। आप सभी को पता है कि भारतीय नर्सिंग के स्टूडेंट लगातार 1 साल से प्रयास कर रहे हैं। हमारे भारतीय चिकित्सा मंत्री हर्षवर्धन जी ने एक विभक्ति निकाली थी, एक ऑर्डर पास किया था। उसमें जो भी सेंटर के अंदर मेल नर्सेज की वैकेंसी होगी उसमें 80% महिलाओं को आरक्षित किया गया, 20% बॉयज़ को आरक्षित किया गया। सरासत ये गलत है और अन्याय है। मेल नर्सों लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है मेल नर्सेज की, और इस जो कानून पारित किया गया था इससे काफ़ी मेल नर्सों तनाव में आ चुके हैं। और जब ट्रेनिंग की बात आती है तो आप 50-50 का रेस से क्यों लेते हो? वहाँ पे भी 80-20 का करवाओ ना आप। जब आप लोगों को हमें मेल नर्सेज को जॉब भी नहीं देनी है तो उससे पहले आप ट्रेनिंग ही मत कराओ। ट्रेनिंग करवाने के बावजूद आप ये ऐसा कानून बना रहे हो तो ये सरासत अन्याय है। और हम लोगों ने पहले 28 और 29 नवंबर को पोस्ट अभियान चलाया था, उसके अंदर काफ़ी सफल रहा और लाखों संख्या में पोस्ट अभियान गए हैं हमारे भारतीय डाक के पास। उसके बावजूद भी हर्षवर्धन जी ने कोई कार्रवाई नहीं की। और कल हमारा अभियान है भारतीय नेशनल सिग्नेचर अभियान है, उसमें मैं सभी नर्सिंग साथियों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इस अभियान में अपना सहयोग दे और सभी नर्सिंग एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर सभी का सहयोग दे। और यदि हमारी मांग पूरी नहीं की जाती है तो आगामी 1-2 दिन में हमें हमारी दिल्ली यूनियन से ऑर्डर मिल जाएंगे, हमारे बड़े जो भी यूनियन के अध्यक्ष उनके ऑर्डर मिल जाएंगे। उसके बाद हम भी किसान आंदोलन की तरह सड़कों पर उतरेंगे। उसकी जिम्मेदार भारतीय सरकार होगी। द स्मार्ट अजमेरियन संस्था द्वारा बढ़ती सर्दी के प्रकोप को देखते हुए सर्दी से बचाव के लिए माकड़वाली रोड स्थित राजस्थान नेत्रहीन छात्रावास में निवास कर रहे 25 दृष्टिहीन दिव्यांग को सर्दी से बचाव हेतु ऊनी इनरवियर का वितरण किया गया। छात्रावास के वार्डन गणेश पटवा ने संस्था से आग्रह किया था कि उन्हें के आग्रह पर संस्था द्वारा 25 इनरवियर उपलब्ध कराए गए। इनरवियर पाकर सभी लाभार्थियों व छात्रावास के सहायक वार्डन गणेश कुमार और भारत कुमार ने संस्था के प्रति आभार व्यक्त किया। जैसा कि सबको मालूम है कि आप सब जानते हैं, जो हमारी एक संस्था है द स्मार्ट अजमेरियन, जिसका हमेशा से ही ज़रूरतमंद लोगों के प्रति सेवा करने का भाव रहता है। तो इसी के चलते अभी जैसे सर्दी का बढ़ती सर्दी का प्रकोप जैसे चल रहा है, सर्दियाँ बढ़ रही है 3-4 दिन से, तो हमें वैशाली नगर स्थित नेत्रहीन छात्रावास से कुछ बच्चों के लिए गर्म इनर के लिए आवश्यकता थी, तो उसका वो संदेश आया था, तो उसको पूरा करने के लिए आज हमारी संस्था के सभी लोग जो भी सदस्य हैं वो लोग आए और उन्होंने यहाँ पर लगभग 25 इनर गर्म इनर छात्रों को बांटे हैं। और जिस तरह से आगे हमारा काम चल रहा है और हम समाज
के प्रति ऐसा जहाँ भी हमें नज़र आएगा कि जहाँ जो भी ऐसी आवश्यकता होगी हम लोग आगे बढ़कर सेवा देते हैं और पूरी श्रद्धा से और पूरे सामाजिक सारों रखते हुए उस भाव से ही हम लोग सेवा करते हैं। आगे कभी यहाँ से ऐसी जरूरत महसूस होगी और भी कुछ डिमांड आएंगी तो हम उसको भी पूरा करेंगे। हिंद सेवा दल द्वारा 2001 में संसद पर हुए हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रवक्ता राजेंद्र गांधी ने बताया कि रविवार को बजरंगगढ़ सर्किल स्थित शहीद स्मारक पर शहीदों को पुष्पांजलि दी गई। हिंद सेवा दल के अध्यक्ष राजेंद्र महावर ने बताया कि आज के दिन विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें दिल्ली पुलिस के जवान सहित 9 लोग शहीद हुए थे। उन शहीदों के बलिदान से भारतीय संसद 200 से अधिक सांसदों की मौजूदगी में पूर्णतः सुरक्षित रही। हमें उनके बलिदान को भूलना नहीं चाहिए। इस अवसर पर उपस्थित जनों ने भारत माता की जय के नारे लगाकर वातावरण को गुंजयमान कर दिया। सभी ने 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जैसा कि आप सबको विदित है, भारतीय लोकतंत्र के विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की संसद पर सन 2001 में हमला हुआ था। आतंकी हमले में हमारे 9 जवान शहीद हुए थे। इसी को उनके बलिदान को याद करते हुए आज हमने इस अवसर पर शहीद स्मारक बजरंगगढ़ सर्किल के ऊपर हमने आज शहीदों को बलिदान उनके याद करते हुए और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर हमने हिंद सेवा दल के माध्यम से हमने आज शहीदों को उनके बलिदान को याद किया और भारत के जयकार के नारे लगाए। और इस अवसर हमारे हिंद सेवा दल के अध्यक्ष RK महावर जी, लीला सिद्धर जी और ये आबा गांधी जी सब उपस्थित थे और इन्होंने हम सब ने मिलकर आज इनके शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आज हिंद सेवा दल अजमेर द्वारा संसद पर 2001 को हुए हमले में शहीदों को श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्योंकि हिंद सेवा दल सदा ही महापुरुषों के लिए, शहीदों के लिए कार्यक्रम आयोजित करती आ रही है, क्योंकि इन शहीदों ने जो अपनी कुर्बानियाँ दी है देश के लिए, हम उन्हें कभी भूल नहीं सकते। और आने वाली पीढ़ी को यही हम बताना चाहते हैं कि जो शहीद हैं उन्हें सदा अपने पलकों पर बैठा के रखें, उन्हें याद करें। आदेश है उनके लिए हम कुछ कर सकें, उन परिवारों के लिए, समाज के लिए कुछ करें, ये कोशिश करनी चाहिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वामी।